गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रेट का एक मॉडल पेपर टेस्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है, निम्न में से कौन सी विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन नंबर ब है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर स है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर द है हेयुरिस्टिक विधि। तो आपको देखो इसमें से आंसर छांटना है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आगमन विधि। तो देखिए आगमन विधि के जनक भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो आगमन विधि के जनक हमेशा ध्यान रखना है आपको, कौन कौन होते हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो आगमन विधि का इस प्रकार का नॉर्मल क्वेश्चन रीट में आ जाता है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं। तो रीट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को बहुत सारे मिलते हैं। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी विधि होगी, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि कौन सी होती है, आगमन विधि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगमन विधि के बारे में आपको थ्योरी में पढ़ना हो तो आप नीचे लिंक में जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, विज्ञान की प्रकृति होती है। तो विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, एकीकृत, तार्किक, सार्वभौमिक या उपरोक्त सभी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। विज्ञान की प्रकृति हमेशा कैसी होती है, तार्किक होती है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान की पूछे तो कौन सी हो जाएगी, एकीकृत। और अगर मैथ्स की पूछे तो कौन सी हो जाएगी, सार्वभौमिक। ठीक है, तो मैथ्स की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है। और विज्ञान की भाषा पूछे तो विज्ञान की भाषा प्रतीकात्मक व संकेतात्मक होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है विज्ञान की प्रकृति कैसी होगी, तार्किक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं तो तत्व का द्रव्यमान संख्या होगी 11, 23, 35 या 12। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कितनी होगी, 23 होगी। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 23। तो देखो यहाँ पे अपने पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन अपने पास 11 है, प्लस में न्यूट्रॉन 12 हैं, तो टोटल कितना हो गया, 23। तो इस प्रकार अपन क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो कि रीट में पूछे जाते हैं लेवल सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो आगे देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या पूछी है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए तो अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो 11 प्लस में 12 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो हमेशा अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछे तो आपको यहाँ पे दी हुई है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो दी हुई है। अगर द्रव्यमान पूछ ले तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो इसी से अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो ये बोल रहा है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर या समुद्र स्तर पर। तो आपको ध्यान रखना है, बताओ गुरुत्वीय त्वरण शून्य कहाँ होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल गया। हमेशा ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण शून्य जो होता है वो कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य कहाँ पे रहेगा, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, देखो मानव गुर्दे में पथरी किसके वजह से बनती है, कैल्शियम एसीटेट की वजह से बनती है, या कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, या सोडियम एसीटेट, या सोडियम बेंजोएट। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 की, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है। तो आप बता सकते हैं किसकी वजह से बनेगी, कैल्शियम एसीटेट, या कैल्शियम ऑक्जेलेट, या सोडियम एसीटेट, या सोडियम बेंजोएट। तो हमेशा ध्यान रखना किसकी वजह से बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखता है वो किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, सोडियम, बेरियम, या कैल्शियम, या स्ट्रांशियम। तो हमेशा ध्यान रखना है किसकी वजह से दिखता है, बेरियम की वजह से हरा रंग दिखता है। कब, जब आतिशबाजी करते हैं। तो आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड के लवण के कारण दिखाई देता है, बेरियम के कारण दिखाई देता है।
तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेरियम। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चाइनीज वाइट किसका व्यापारिक नाम है? जिंक सल्फेट का, जिंक ऑक्साइड का, या कॉपर सल्फेट का, या सिल्वर नाइट्रेट का? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे चाइनीज वाइट किसका व्यापारिक नाम होता है? जिंक ऑक्साइड का। तो जिंक ऑक्साइड का व्यापारिक नाम होता है चाइनीज वाइट। तो जिंक वाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा ZnO। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में देखेंगे।